सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः सप्तमः पाठ। पाठस्य नाम दयालु सिद्धार्थः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे हम हमारा पाठ 7। पाठ का नाम है दयालु सिद्धार्थः, अर्थात दयालु सिद्धार्थ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम आज 2 कहानी एक ही चीज़ के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया पुरा कपिलवस्तु नाम्नः नगरम आसीत्, तस्य नृपतिः शुद्धोदनः आसीत्, तस्य पत्नी मायादेवी आसीत्, तस्य नृपस्य एकः पुत्र आसीत्, तस्य नाम सिद्धार्थः आसीत्। असौ कंदर्पः एव रूपवान् युधिष्ठिरः एव सत्यवादी च आसीत्। सः जन्मना एव गुणवान् धीरश्च आसीत्। सिद्धार्थस्य जन्मना पश्चात् शीघ्रम् एव तस्य माता दिवंगता। मातृविहीनो सन् सः अतीव दयालु आसीत्। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम् अगच्छत्। तस्य भ्राता देवदत्तः अपि तत्र भ्रमति स्म। देवदत्तः गगने उत्पतन्तम् एकं हंसं शरेण आविद्यत्। हंसः सिद्धार्थस्य अंके आपतत्। देवदत्तः सिद्धार्थात् हंसम् अयाचत्। सिद्धार्थ हंसं देवदत्ताय न अयच्छत्। सो अकथयत्, त्वं हंसस्य वधकर्ता, अहं च रक्षक, अतः हंसस्य उपरि मम अधिकारः। तौ विवादमानौ नृपस्य समीपे अगच्छताम्। न्यायालये सिद्धार्थस्य विजयो अभवत्। एकदा सिद्धार्थः रथम् आरुह्य नगरे भ्रमणाय अगच्छत्। मार्गे गच्छन् सिद्धार्थः एकं मृतजनम् अपश्यत्। अग्रे गत्वा एकं वृद्धम् अपश्यत्। तस्य मनसि जिज्ञासा समारब्धा। सः संसारस्य रहस्यं ज्ञातुं चिन्तितो अभवत्। तस्य पत्नी यशोधरा आसीत्। तस्य राहुल नाम्नः एकः पुत्रः आसीत्। सः रात्रौ पत्नीं पुत्रं च त्यक्त्वा वनं प्रस्थितः। सः महत् तपो अतपत्। एकस्मिन् दिने मगधदेशे गयानगरे बोधिवृक्षस्य अधः तस्य हृदये प्रकाशः अर्थात् ज्ञानं प्रादुरभवत्। सः भगवान् बुद्धो अभवत्। वस्तुतः महात्मा बुद्धः दयालु अहिंसा परायणश्च आसीत्। प्यारे विद्यार्थियों, जिस भाव को अभी आपने संस्कृत के रूप में सुना, अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम का नगर था। उसके राजा शुद्धोदन थे। उनकी पत्नी मायादेवी थी। उन राजा के एक पुत्र था, उनका नाम सिद्धार्थ था। वह कामदेव के समान रूपवान और युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे। वह जन्म से ही गुणवान और धैर्यवान थे। सिद्धार्थ के जन्म के, प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें देखेंगे हम, जिसमें कहा कि सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात शीघ्र ही उनकी माता परलोक सिधार गई। मातृविहीन होते हुए भी वह बहुत दयालु थे। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में गए। उनका भाई देवदत्त भी वहां घूम रहा था। देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए एक हंस को बाण से भींद दिया। प्यारे विद्यार्थियों, हंस सिद्धार्थ की गोद में गिरा। देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा। सिद्धार्थ ने हंस देवदत्त को नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम हंस को मारने वाले हो और मैं रक्षा करने वाला, इसलिए हंस के ऊपर मेरा अधिकार है। वे दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास गए। न्यायालय में सिद्धार्थ को विजय हुई। एक बार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर नगर भ्रमण के लिए गए। मार्ग में जाते हुए सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। आगे जाकर एक बूढ़े को देखा। उनके मन में जिज्ञासा शुरू हो गई। वे संसार का रहस्य जानने के लिए चिंतित हो गए। उनकी पत्नी यशोधरा थी। उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। वे रात में पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन में प्रस्थान कर गए। उन्होंने बहुत तपस्या की। एक दिन मगध देश में गया नगर में बोधि वृक्ष के नीचे उनके हृदय में प्रकाश अर्थात ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे भगवान बुद्ध हो गए। वास्तव में महात्मा बुद्ध दयालु और अहिंसा परायण थे। प्यारे विद्यार्थियों,
इस पाठ में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन की 2 से 3 घटनाओं को पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी और घटनाएं बुद्ध के विषय में जानने के इच्छुक होंगे। इस पाठ में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में अहिंसा के मार्ग को अपनाएं और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को स्वयं हल करेंगे।